हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग विद हर्षु दीदी। और मैं हूं आप सबकी हर्षु दीदी और मैं आपको पढ़ाने आई हूं मार्केटिंग का आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब सुनिए, मार्केटिंग मिक्स चैप्टर ऐड क्यों हुआ है? क्योंकि एक बंदा था जिसका नाम था नील एच बॉर्डन। ही वॉज अ वेरी बोरिंग पर्सन, इसलिए उसका सरनेम क्या था? बॉर्डन, नील एच बॉर्डन। उसने अपने एक आर्टिकल में कॉन्सेप्ट डाला, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। उसने क्या किया? उसने मार्केटर कौन होता है? जो बंदा मार्केटिंग करता है। उसने मार्केटर को डिस्क्राइब किया एज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव। वो बंदा जो बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको डिस्क्राइब किया उसने एज अ डिसाइडर, आर्टिस्ट और मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। वो बंदा जो बिजनेस एग्जीक्यूट करता है उसको उसे बोला डिसाइडर, आर्टिस्ट और मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। क्यों बोला? क्योंकि वो क्या करता है, या तो कभी कभी किसी और की रेसिपी को फॉलो करता है, या फिर वो खुद की रेसिपी बनाता है, या फिर वो क्या करता है, वो इंग्रेडिएंट्स यूज करता है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, या फिर कुछ नए इंग्रेडिएंट्स लेके आता है। मान लो आपको मैगी बनानी है, ठीक है, उसके लिए आपको पानी चाहिए, मैगी चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, मैगी मसाला चाहिए, ये 4-5 चीजें चाहिए। बट आप क्या कर रहे हो, आपने कोई यूट्यूब की वीडियो देखी और उस वीडियो को देख के आप मैगी बना रहे हो उसके तरीके से। वो क्या हो जाएगा हमारा फॉलो अ रेसिपी प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। जब हम किसी और की रेसिपी को यूज करके कुछ बना रहे हैं, ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, अपनी खुद की रेसिपी बनाएगा, या फिर वो क्या करेगा, रेसिपी तो वो किसी और रेसिपी वो अपनी बना रहा है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, मान लो मैगी के पैकेट में जो आ रहा है, मैगी मसाला, मैगी पानी, यही सब अवेलेबल है, उसने उसी से बना दिया, ठीक है। या फिर वो क्या कर रहा है, वो नए नए इंग्रेडिएंट्स को खरीद के आ रहा है, ट्राई कर रहा है। वो मान लो मैगी में चॉकलेट डाल दे रहा है, ठीक है, आपको पता है यूट्यूब पे काफी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो वैसे ही वो बंदा भी, जो मार्केटर है, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, वो क्या करता है हमारा, ही डू समटाइम्स एक्सपेरिमेंट विद, तो वो क्या करता है बंदा, समटाइम्स एक्सपीरियंस विद और इन्वेंट्स इंग्रेडिएंट नो वन हैज एवर ट्राइड। जो कभी किसी ने ट्राई ही ना किया हो, वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स को यूज करता है और ट्राई करता है अपनी रेसिपी के लिए। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। समझ गए कौन लेकर आया है मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट? दैट इज वेरी बोरिंग पर्सन। क्या नाम है उसका? नील एच बॉर्डन। उसने बिजनेस एग्जीक्यूटिव को बोला है डिसाइडर, मिक्सर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो क्या करेगा, या तो खुद की रेसिपी फॉलो करेगा, या फिर वो किसी और की रेसिपी की तरह बना देगा मिक्सचर को, ठीक है, या फिर वो अपने इंग्रेडिएंट्स ले आएगा, या इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे वही वाले यूज कर लेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स, सेकंड टॉपिक। इसमें हमें क्या पढ़ना है, मार्केटिंग मिक्स एक्चुअल में है क्या। मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो कंपनी यूज करती है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए। हर कंपनी क्या करती है, मार्केटिंग करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाती है। अब जैसे भी आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप भी स्ट्रैटेजी बनाओगे कि भाई बिजनेस को इतना टाइम देना है, कॉमर्स को इतना टाइम देना है, मार्केटिंग को इतना टाइम देना है, हिंदी को इतना, इंग्लिश को इतना, मैथ्स को इतना। तो वी प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी उसमें भी एलिमेंट्स होते हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये एलिमेंट्स हो गए। वैसे ही जब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन रही है तो वी हैव 4 पीस, 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स जो हैं उनको बोलते हैं 4 पीस। कौन कौन से 4 पीस हैं ये? पीस से क्या मतलब है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। इन चारों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, और कंपनी क्या करती है, उसको यूज करती है। और जब वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रही है तो वो इसमें से किसी को हटा भी सकती है, किसी को ऐड भी कर सकती है, किसी को मॉडिफाई भी कर सकती है। अब पहले आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी अपने एग्जाम की कि आप 4 दिन बिजनेस स्टडीज को देंगे, 4 दिन मार्केटिंग को देंगे, 3 दिन आप मैथ्स को देंगे, क्योंकि आप मैथ्स की ट्यूशन ऑलरेडी पढ़ रहे थे तो आपको आती है मैथ्स। ऐसे आपने 3 कंपोनेंट्स की स्ट्रैटेजी बनाई है। बट आप चाह रहे हैं कि आप इस स्ट्रैटेजी में से मैथ्स को हटा दें, या फिर हिंदी को ऐड कर दें, या फिर आप चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही मार्केटिंग मिक्स में जो मार्केटर होता है वो क्या करता है, 4 एलिमेंट्स का कॉम्पोनेंट बना सकता है, वो कॉम्बिनेशन बनाएगा। वो एक मिनट 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। क्या होते हैं वो? 4 पीस, दैट इज प्रोडक्ट का प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ठीक है। उसके बाद हर कंपनी के पास ऑप्शन होता है क्या, कुछ भी ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मॉडिफाई करने का, ताकि वो अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना पाए जो उसको अच्छी लगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, द सेट ऑफ टेक्निकल मार्केटिंग टूल्स एट द फर्म ब्लेंड्स टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स इट वांट्स इन अ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट का जो हमारा टारगेट है कि हम चाह रहे हैं 40% जो है वो लोग हमारे पास आए, उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केटिंग टूल्स का यूज करते हैं। फर्म ऐसे मार्केटिंग टूल्स को ब्लेंड करती है, नए नए तरीके लेके आती है। वो जो 4 पीस बने हैं उसका कुछ ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जिससे क्या होता है, हमारा जो मार्केट का टारगेट है, टारगेट मार्केट में वो हम अचीव कर पाए, उसको बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इनपुट्स। 4 इनपुट्स हमारे आपको पता ही है क्या क्या है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस। ये 4 कंपोनेंट्स को मिला के हम एक मार्केटिंग सिस्टम बनाते हैं। कंपनी का एक मार्केटिंग सिस्टम बनता है जिससे क्या होता है,
जिसमें हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट प्राइस का स्ट्रक्चर। एक प्रोडक्ट बना लिया हमने, फिर हमें उसका प्राइस क्या रखना है, फिर हम उसे प्रमोट करते हैं, मार्केट में लेके आते हैं, उसके बारे में सबको बताते हैं नए नए तरीकों से, और फिर उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स प्लेस, कहाँ कहाँ पे उसको हमें बेचना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, डेफिनेशन याद हो गई। मेन आपको ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है, दिस वन द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट दैट एवरी कंपनी हैज ऑप्शन ऐड सब्ट्रैक्ट मॉडिफाई इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिजायरेबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये आपको याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये आप कैसे याद करोगे, इसके 7 पॉइंट्स हैं। तो आपको कैसे याद करना है, कस्टमर चेंज कार, कस्टमर चेंज कार, कस्टमर चेंज कार। कस्टमर से क्या मतलब है, मार्केटिंग में हम जो भी पढ़ेंगे दैट इज फॉर कस्टमर, राइट। तो मार्केटिंग मिक्स भी किस पे फोकस करता है, मार्केटिंग मिक्स भी किस पे फोकस करता है, कंसंट्रेशन ऑन कस्टमर, कंसंट्रेशन ऑन कस्टमर, इट फोकसेस ऑन कस्टमर्स। ठीक है, अब मार्केटिंग मिक्स करते हैं तो चेंज आता है, मार्केटिंग मिक्स करते हैं तो चेंज आता है। देखो चेंज आता है इसलिए मार्केटिंग मिक्स करते हैं, आप ये भी बोल सकते हो। चेंज कहाँ आता है, या तो फॉर्म में आएगा, या फिर जिस फॉर्म में जो फॉर्म जिस एनवायरनमेंट में काम कर रही है उस एनवायरनमेंट में आएगा, दो ही जगह चेंज आएगा। और कहीं भी चेंज आता है तो फॉर्म को भी अपने अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको अपने अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो पाए। ठीक है, कस्टमर से क्या है हमारा, कंसंट्रेट ऑन कस्टमर्स। उसके बाद सी से क्या है हमारा, उसके बाद है चेंज कहाँ कहाँ आएगा, फॉर्म में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इन दोनों में चेंज आ रहा है तो क्या होगा, मार्केटिंग मिक्स में भी चेंज आएगा ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाए। उसके बाद आ रहा है कार, CAR। सी से क्या है हमारा, कोर ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। जो मार्केटिंग मिक्स है वो मार्केटिंग प्रोसेस का बिल्कुल सबसे जिगरा है, दिल है, लीवर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आता है ए, मार्केटिंग मिक्स जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बिजनेस ओरिएंटेड है या नहीं है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इट डजंट मैटर, मार्केटिंग मिक्स उसको चाहिए ही चाहिए टू सर्वाइव इन द डायनामिक एनवायरनमेंट जो बार बार चेंज होता है। ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो वहाँ सर्वाइव करने के लिए यू नीड मार्केटिंग मिक्स। उसके बाद आर से क्या है, रिव्यूड कॉन्स्टेंटली। देखो एनवायरनमेंट में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं तो हमें अपने मार्केटिंग मिक्स में भी अलग अलग चेंजेस करते रहने पड़ते हैं ताकि हम वो जो एनवायरनमेंट है उसको कॉप अप कर पाएँ, उससे फेस कर पाएँ। ठीक है, चलिए याद हो गया आप सबको क्या था, कस्टमर चेंज कार। मार्केटिंग मिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कस्टमर चेंज कार, कस्टमर ने कार चेंज की, कस्टमर चेंज कार, कस्टमर चेंज कार। कस्टमर से क्या है हमारा, कस्टमर फोकस, वी फोकस ऑन कस्टमर ओनली, मेन फोकस हमारा क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मार्केटिंग में। ठीक है, उसके बाद हमारा है चेंज कहाँ कहाँ आएगा, इन्वायरमेंट में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, दोनों की वजह से हमें मार्केटिंग मिक्स में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। इट इज नेसेसरी टू मेक चेंजेस इन द मार्केटिंग मिक्स। उसके बाद आता है सी से क्या है, कोर ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस का कोर है मार्केटिंग मिक्स। उसके बाद आता है ए क्या है हमारा, ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिजनेस और नॉन बिजनेस। उसके बाद आता है आर का मतलब है मार्केटिंग मिक्स चेंज रिव्यू कॉन्स्टेंटली। चलिए आप समझ गए हैं, अब हम एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स इज द कोर ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस का बिल्कुल मेन चीज है, सबसे जरूरी पार्ट है वो। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं हर एलिमेंट के बारे में, जो हमारे 4 पीस थे उनके बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द मिक्स इज द बेस्ट व्हेन प्रॉपर वेटेज इज अलॉटेड टू द ईच एलिमेंट प्लस दे आर कंबाइंड फॉर अटेनिंग बेस्ट रिजल्ट। इसमें ये लिखा हुआ है मार्केटिंग मिक्स का बेस्ट इम्पैक्ट, बेस्ट रिजल्ट्स वो कब देगा, जब क्या होगा, हर एक पार्ट का, हर एक पी को इक्वल वेटेज देंगे, प्रॉपर वेटेज देंगे हम, और उसको अच्छे से कंबाइन करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट क्या हो, बेटर रहे। मैं आपको इससे समझाती हूँ। आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश, मैथ्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज एंड द मार्केटिंग सब्जेक्ट। कॉमर्स आई मीन टू से अकाउंटिंग। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके। अब आपको अगर टॉप करना है क्लास में तो आपको 5 सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट को एक प्रॉपर वेटेज देनी पड़ेगी, हर एक एलिमेंट को प्रॉपर वेटेज देनी पड़ेगी। सेकेंडली, आपको सारे सब्जेक्ट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि उसका आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। अगर आपको पता है आपकी मैथ्स वीक है तो आपको मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना है और हिंदी को कम टाइम देना है, इंग्लिश को कम टाइम देना है। तो ये चीज़ें मैनेज करना, सबको साथ में लेके चलना, प्रॉपर वेटेज देना, प्रॉपर टाइमिंग्स देना, प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना, इट मीन्स दिस। ठीक है, इसको बोला जाता है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, बेस्ट। तब आप स्कोर कर पाओगे 95%, तब आपका इम्पैक्ट होगा बेस्ट। ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आपके जो भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर उसको आप प्रॉपर वेटेज दें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड एवरीथिंग, आप उसको प्रॉपर वेटेज दें। सेकेंडली, आप उसको इस तरीके से कंबाइंड कीजिए कि एक बेटर रिजल्ट आप ले पाए, बेस्ट रिजल्ट आए आपका। ठीक है, उसके बाद आता है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, क्या पढ़ा था हमने, मार्केटिंग मिक्स हैज़ टू बी रिव्यूड कॉन्स्टेंटली इन ऑर्डर टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। अब मैंने आपको बताया हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, मार्केट कैसी है हमारी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग,
हमारी मार्केटिंग कैसी है, डायनेमिक। डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। कभी डीमोनेटाइजेशन हो गया, कभी कोविड आ गया, कभी टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ गया, कभी नया सॉफ्टवेयर आ गया, ये सब चेंजेस मार्केट में आते रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मार्केट के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, और अगर हमें चेंजेस करने हैं तो हमें उसे कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा कि वो मार्केट के साथ सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, इट हैज़ टू बी रिव्यूड कॉन्स्टेंटली। ठीक है, अब क्या क्या रिव्यू करेंगे हम, कॉन्स्टेंटली रिव्यू करेंगे मार्केट के सिनेरियो को, मार्केट को देखेंगे और हमारे मिक्स को उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, लिखा हुआ है आगे कि मेक नेसेसरी चेंजेस करेंगे मार्केटिंग मिक्स में, क्योंकि जो भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे को कॉप अप करनी है चीज़ें। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने, कोर बिजनेस पढ़ लिया, कोर पार्ट ऑफ द बिजनेस मार्केटिंग प्रोसेस कैसे है। सेकंड हमने पढ़ा रिव्यूड कॉन्स्टेंटली, कैसे कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था चेंजेस। सेकंड पॉइंट इज चेंजेस। अब चेंजेस दो जगह पर आ सकते हैं, कहाँ कहाँ आ सकते हैं, चेंजेस कहाँ कहाँ आ सकते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ सकते हैं, और चेंजेस आ सकते हैं फर्म में, चेंजेस इन द फर्म, चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब कहीं पर भी चेंज आए हमें अपने मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू मेक चेंजेस इन मार्केटिंग मिक्स। कहीं भी बाहर चेंज आ रहा है, अपनी फर्म में कुछ चेंज आ गया, मान लो हम पहले 40% एरिया में काम कर रहे थे, हम 80% एरिया में काम कर रहे हैं, या हमारे प्राइस 10 से 12 हो गया, तो हमें पूरा का पूरा मार्केटिंग मिक्स फिर से देखना पड़ता है। तो हमें कहीं पे भी चेंज आ रहा है हमारी फर्म में या बाहर, तो वी हैव टू मेक चेंजेस इन आर मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, हम पढ़ते हैं हम चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो बाहर के एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। फॉर मैनी इंडस्ट्री कस्टमर इज द मोस्ट फ्लक्चुएबल वेरिएबल ऑफ द एनवायरनमेंट। मोस्टली जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा चेंज होने वाली चीज़ है ना, वो क्या है, कस्टमर को आपने देखा होगा, अपनी मम्मी सूट लेने गई हैं, 20-30 सूट खुलवा देती हैं, वो अभी उन्हें वो पसंद आएगा, 5 मिनट बाद ही कह देगी कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो कस्टमर इतना वेरिएबल है। आप देखिए, मम्मी को ही देखा आपने, अभी तो कहेगी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यही पहनूंगी, यही। जब तक वो लेने गई, पेमेंट करने जा रही है, वो कह रही नहीं मुझे नहीं चाहिए। कस्टमर इतने ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एलिमेंट क्या है आपकी मार्केट में, वो है आपके प्यारे कस्टमर्स। और कस्टमर्स के बिना धंधा नहीं चलता है, बिना कस्टमर के बिजनेस नहीं चलता। इट इज़ नथिंग विदाउट कस्टमर्स। कस्टमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, यू नो दिस, आपका भी चेंज होता है। और क्या लिखा है हमने इसमें, ब्रांड लॉयल्टी एंड परचेजिंग पावर ऑल्सो चेंज ओवर पीरियड। देखो भाई, ब्रांड आज एक टाइम पे पेटीएम जो है हमारा, दैट वाज द ओनली ऐप जिससे हम पेमेंट करते थे, तो उसकी अलग लॉयल्टी है। आज भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं पेटीएम कर दो। ठीक है, हम ये नहीं बोलते कि गूगल पे कर दो या फोन पे कर दो, वी ऑलवेज से, अभी तक मुझसे यही निकलता है भाई पेटीएम कर दो। पेटीएम की वो ब्रांड लॉयल्टी थी, बट अब पेटीएम का यूज़ बहुत कम हो गया। तो आजकल लोग पेटीएम से ज़्यादा गूगल पे या फोन पे या दूसरे ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम का कम हो गया अब। तो उससे भी क्या होता है, इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, तो पेटीएम पे भी उनको मार्केटिंग मिक्स में अपने चेंजेस करने पड़ेंगे। परचेजिंग पावर, कस्टमर की परचेजिंग पावर अगर कम हो जाती है, कस्टमर की जेब में पैसा ही कम है और तुम बेच रहे हो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, तो भाई मार्केटिंग मिक्स में गड़बड़ है तुम्हारे, तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और चेंजेस आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज, इसका एक पॉइंट रह गया, मार्केटिंग मिक्स शुड बी डन, मार्केटिंग एनालिसिस करते रहना चाहिए, नेसेसरी चेंजेस लेके आओ मिक्स में। ये वही हमने रिव्यूड कॉन्स्टेंटली पढ़ा था, वही वाला पॉइंट इन्होंने यहाँ पे फिर से लिख दिया। अब हम देखते हैं, चेंज इन फॉर्म नेसेसिटेट चेंज इन मार्केटिंग मिक्स। अगर हमारी फॉर्म में कुछ चेंज आ रहा है तो हमें मार्केटिंग मिक्स में चेंज करना पड़ेगा। अब फॉर्म में चेंजेस क्यों आ सकते हैं, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर द चेंज इन द फॉर्म, चेंजेस विद इन द फॉर्म में टेक प्लेस ड्यू टू, रीजंस लिखे हैं, क्या क्या रीजंस है हमारे, 4 रीजंस है, क्या क्या, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट लाइन, साइज ऑफ द ऑपरेशन, स्केल ऑफ द ऑपरेशन। टेक्नोलॉजी से ये क्या कहना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी से कहना चाह रहे हैं कि भाई आज हमारे पास ऐसी मशीन थी जिससे 10 प्रोडक्ट 5 मिनट में बनते थे, आज हम ऐसी मशीन उठा के ले आए हैं कि भाई हमारा 100 प्रोडक्ट्स बनते हैं 5 मिनट में। इतना डिफरेंस आ गया, 90 आइटम्स इंक्रीज हो गए हैं। तो हमें वो 90 आइटम्स इंक्रीज हो गए हैं, तो उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा मार्केटिंग मिक्स चेंज होना चाहिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, वी हैव टू चेंज एवरीथिंग। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट लाइन, मानो पहले हमारा एक ही प्रोडक्ट बनता था, अब हमारे 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो हमारी प्रोडक्ट लाइन में चेंज आ गया। और ऑपरेशन के साइज में, ये तो आप मैंने मशीन वाला एग्जांपल लिया, वो भी बोल सकते हो। ये हमारी प्रोडक्शन, ऑपरेशन का मतलब है जो काम हो रहा है, पहले हमारा काम हो रहा था 10 यूनिट बन रही थी 5 में, आज हमारा काम हो रहा है 100 यूनिट बन रही है। ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन भी वही है कि ऑपरेशन का स्केल बढ़ गया, पहले हम 100 गज की उसमें काम करते थे, हमारा गोडाउन 100 गज का था, आज 200 गज का हो गया। तो ये होता है कि स्केल में चेंज आ गया। ठीक है, सारे चेंजेस आएंगे, इन चेंजेस, 4 चेंजेस की वजह से, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट लाइन, साइज ऑफ द ऑपरेशन, स्केल ऑफ द ऑपरेशन, ये चारों चेंजेस जो मार्केटिंग मिक्स हमारी फॉर्म में आए हैं, इनकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमारी मार्केटिंग मिक्स में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
मार्केटिंग मिक्स इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो टू द नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन आती है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? क्लब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको समझाने के लिए कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे अप्लाई होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे तो आप सब समझते हो कि हाँ भाई अप्लाई होता है, बट नॉन बिजनेस पे कैसे होता है ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला हुआ है और उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाऊंगी, मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी। मान लो मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो मेरे प्रोडक्ट क्या होगा? मैथ्स क्लासेस एंड साइंस क्लासेस। अब मुझे चार्जेस क्या रखने हैं, मार्केट में क्या चार्जेस चल रहे हैं, मुझे क्या चार्ज करना चाहिए, मैं कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करती हूँ, तो हमें वो भी देखना पड़ता है। मैंने कोचिंग सेंटर खोल लिया भाई, बाहर बोर्ड भी लगा दिया, अब मुझे लोगों को बताना भी तो पड़ेगा कि भाई मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ और ये मेरी चार्जेस है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रमोशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं अगर मुझे कोचिंग सेंटर खोलना है तो मुझे उसके लिए प्लेस चाहिए ऑब्वियसली, तो मुझे प्लेस भी लेनी पड़ेगी रेंट पे कि भैया यहाँ पढ़ाऊंगी मैं, ये मेरा प्लेस है, ये मेरा प्राइस है, ये मेरा प्रोडक्ट है और तुम लोग आ जाओ, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वो हो जाएगा मेरा प्रमोशन, मैं सबको बताऊंगी। तो इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे भी चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्या होता है? जो मार्केटिंग मिक्स है वो हम अगर अच्छे से यूज़ करें, उसका बेस्ट इम्पैक्ट कब आएगा? जब हम उसके हर एक एलिमेंट को समझेंगे और उसको अच्छे से कनेक्ट करेंगे और प्रॉपर वेटेज देंगे, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। तो उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या हो सकता है कि आज हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करना है इस महीने, ये हमारा एक गोल है, ठीक है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ गोल फॉर बिजनेस, एवरीबडी नो। अब चैरिटी का एग्जांपल ले लें हम, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो सोचते हैं कि भाई हमें इस महीने में 100 पेड़ लगाने ही लगाने हैं, तो वो एनजीओ वर्क करता है फॉरेस्ट पे या फिर फॉरेस्टेशन पे या फिर ग्रीनरी पे, तो उसका टारगेट था कि मुझे 100 प्लांट्स लगाने ही लगाने हैं, तो वो अपने मार्केटिंग मिक्स को उस तरीके से बनाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ भी मैच करे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंसंट्रेट ऑन कस्टमर। यार ये तो पता नहीं कितनी बारी बोलेंगे, ये मार्केटिंग हम करते क्यों है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, तो मार्केटिंग मिक्स भी क्यों करेंगे? कस्टमर के लिए, ठीक है। मेन फोकस क्या है हमारा? कस्टमर इज द मेन फोकस। मार्केटिंग मिक्स इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ही मार्केटिंग मिक्स को बहुत बढ़िया बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में? कस्टमर चेंज कार, कस्टमर चेंज कार, कस्टमर क्या है? कंसंट्रेट्स ऑन कस्टमर, कस्टमर इज द मेन फोकस। मार्केटिंग मिक्स करते हैं हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद आया चेंज। चेंज कहाँ कहाँ आएगा? फर्म में या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? मान लो हमारा ये हम सारा पढ़ चुके हैं, डिमोनेटाइजेशन आ गया, कोविड आ गया, ये सब हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो हमें मार्केटिंग मिक्स में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, और सबसे ज्यादा कौन चेंज होता है? कौन चेंज होता है? कस्टमर। कस्टमर इज द मोस्ट चेंजिंग वेरिएबल, ठीक है। कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत जल्दी चेंज होते हैं, उस पर हमें ध्यान रखना पड़ता है और हमारे को कंस्टेंटली रिव्यू करनी पड़ती है मार्केट, ठीक है। उसके बाद फॉर्म में चेंज आ रहा है, फॉर्म में चेंज आ रहा है तो हमें क्या करना है? हमारे फॉर्म में 4 चीज़ों का चेंज आ सकता है, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट लाइन, स्केल ऑफ ऑपरेशन, उसके बाद था एक और था साइज ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ये सब चेंजेस आएंगे तो हमें हमारी मार्केटिंग मिक्स में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चेंज के बाद आता है कार। सी से क्या आता है? कोर ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग प्रोसेस का कोर है, यहाँ पे इम्पैक्ट तभी बेस्ट आएगा कब? जब प्रॉपर वेटेज दी जाएगी हर एक एलिमेंट को और उसको अच्छे से कनेक्ट किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ए से क्या था हमारा? एप्लीकेबल टू बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दोनों पे एप्लीकेबल है। हमने एग्जांपल में देखा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कैसे एप्लीकेबल है 4 पीस, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज आर से क्या था? रिव्यूड कॉन्स्टेंटली। मार्केटिंग में चेंज, हर जगह चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, फॉर्म में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारे को रिव्यू करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली मार्केटिंग मिक्स को, ताकि वो जिंदा रहे। अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो ऑब्सलीट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसको कोई काम ही नहीं, क्योंकि उससे हमारे को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। और एक पॉइंट ये था कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए भी हमें मार्केटिंग मिक्स चाहिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फीचर्स क्या है? मैंने इसका बनाया है C2 फिट। मार्केटिंग के फीचर्स क्या है? C2 फिट। C2 फिट, सी से क्या मतलब है? कांस्टेंट मॉनिटर करना, ठीक है। क्या है हमारा? कांस्टेंट मॉनिटरिंग। ये हमने पढ़ा क्या क्या? रिव्यूड कॉन्स्टेंटली को इन्होंने लिख दिया कांस्टेंट मॉनिटरिंग। देखो कैरेक्टरिस्टिक से ही फीचर्स निकलेंगे अगर आप नोटिस करोगे तो। वहाँ हमने पढ़ा था रिव्यूड कॉन्स्टेंटली, यहाँ लिखा है कांस्टेंट मॉनिटरिंग, कि उसको कंस्टेंटली देखते रहो, रिव्यू करते रहो, ठीक है। अब लिखा है कस्टमर एज अ फोकल पॉइंट। हमने वहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसी से? कंसंट्रेट ऑन कस्टमर। यहाँ पे इन्होंने कस्टमर इज अ फोकल पॉइंट लिख दिया, ठीक है। वही सेम पॉइंट घुमा फिर आके कैरेक्टरिस्टिक्स वाले फीचर्स में घुस आते हैं, ठीक है। एफ क्या है? फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। अब हाँ हमने पढ़ा था कि रिव्यू चेंजेस आते हैं फॉर्म में और एनवायरमेंट में, उसकी वजह से हमारे को चेंजेस करने पड़ते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जो चीज़ बार बार चेंज हो सकती है वो फ्लेक्सिबल है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। विच कीप्स ऑन चेंजिंग इज फ्लेक्सिबल। आई से है इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने पढ़ा था वहाँ पे हमें हर एक एलिमेंट को क्या देनी है? प्रॉपर वेटेज देनी है, ठीक है। और हमें उन्हें ऐसे कंबाइन करना है कि वो बेस्ट हमारे को रिजल्ट्स दें, ठीक है।
अगर हमारे को कॉम्बिनेशन करना है ना किसी भी चीज़ का और उसका रिजल्ट हमारे को एक ही मिलेगा, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तभी हमारे को, अगर हमारा एक भी जगह, मान लो आपका एग्जाम है, ठीक है, आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं और चारों में से आपने एक में 32 ले आए, तो आप फेल ही हो, आप पास नहीं हो। ठीक है, फेल ही बोलते हैं उसे, अगर वो एक भी एग्जाम में फेल हो तो। ठीक है, तो ये हो गया इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपको पास होना है तो आपको चारों सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। सारे सब्जेक्ट्स क्या हो गए, इंटरडिपेंडेंट हो गए। उसके बाद टी से है टारगेट, हेल्प्स टू अचीव मार्केटिंग टारगेट्स। हेल्प्स टू अचीव मार्केटिंग टारगेट्स, हमने वहाँ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पढ़ा था, वैसे यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि मार्केटिंग के टारगेट्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग क्या होगा, C2 फिट। C2 फिट, सी से हमारा क्या है, फोकस इज कस्टमर, कस्टमर फोकस। सेकंड हमारा है कांस्टेंट मॉनिटरिंग। एफ से हमारा है फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। आई से हमारा है इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल। टी से हमारा है टारगेट्स। ठीक है, हेल्प्स टू अचीव टारगेट्स। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल, जो है वो 4 यूनिक वेरिएबल से बना हुआ है, आप सबको पता है, और जो सारे के सारे वेरिएबल हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, नीड टू बी अलाइंड, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। जो 4 पीस है, क्या कहते हैं, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट, ये चारों को साथ में लेके चलना है हमें। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद मार्केटिंग टारगेट्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है, यही जो हमने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में पढ़ा था, वही मार्केटिंग टारगेट्स हैं कि सेल्स इंक्रीज करो, प्रॉफिट इंक्रीज करो, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे हम वेरिएबल्स को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। हमने पढ़ा था मार्केटिंग में मिक्स क्या है, रेसिपी बनाते हैं, उससे हम ये सारे टारगेट्स अचीव कर लेते हैं। ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स। उसके बाद है फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। आपको मैंने अभी ये चीज़ पहले भी बोली थी कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट है विच कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, द फोकस ऑन एनी वन वेरिएबल में बी ईदर इंक्रीज डिक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्जिस्टिंग मार्केटिंग कंडीशन। अभी मान लो हम फोकस कर रहे थे प्रोडक्ट के इनोवेशन पे, ठीक है, और अचानक से हमें नोटिस हुआ कि यार चाहे प्रोडक्ट इनोवेटिव हो या ना हो, लेकिन अगर सस्ता मिल रहा है ना, 8 रुपये का मिल रहा है 10 रुपये की जगह, तब प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग। लोगों का फोकस प्राइस पे ज़्यादा हो गया है इनोवेशन से। अभी एक सिनेरियो लिया मैंने, आपने मार्केट को समझा, आपको पता चल गया कि भाई प्रोडक्ट इनोवेशन से ज़्यादा प्राइसिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। 4 पीस में हमारा एक प्रोडक्ट था, एक प्राइस था, प्रमोशन था, प्लेस था। प्रमोशन प्लेस का वैसे ही चल रहा है, ठीक चल रहा है, बट जो प्राइस और प्रोडक्ट में हमने जो प्राइस पे ज़्यादा प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रखा था, वो हमें फोकस प्राइस पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ रिक्वायर्ड। हमारी मार्केटिंग कंडीशन चेंज हो गई है, लोग इनोवेशन ज़्यादा प्राइसिंग पे ध्यान दे रहे हैं अभी करंटली। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग, अगला पॉइंट क्या है हमारा, कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग। आपको बोल रही हूँ भाई, चेंज होता रहता है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है मार्केट की। मार्केटिंग में अगर आप चाहते हो कि आपका मार्केटिंग मिक्स रेलेवेंट और यूजफुल रहे, कैसा रहे, रेलेवेंट और यूजफुल रहे आपका मार्केटिंग मिक्स, तो आपको जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, आप मान लो आप अभी तक वही 90s वाले कपड़े पहन रहे हो, तो नहीं टिक सकते आप मार्केट में यार, आपको मार्केट के साथ चलना पड़ता है। यू हैव टू फोकस ऑन द ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट की, कंटिन्यूसली आपको इस पर वॉच करना है। ठीक है, चश्मा लगाइए और ध्यान से देखिए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कस्टमर इज द फोकस पॉइंट। पागल हो गए, यही चीज़ बार बार बोलेंगे, मैं बोल रही हूँ ना। कस्टमर क्या है, किंग है, हमारा फोकस पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी। हम मार्केटिंग कर ही क्यों रहे हैं, कि हमारे पास कस्टमर्स आए, हमारा प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है, और हम कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजें। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द कस्टमर परसेप्शन एंड द गोल इज टू अचीव अ सेटिस्फाइड एंड कस्टमर लॉयल कस्टमर। हमारा गोल क्या है, हमारा जो कस्टमर है वो हमारे पास रहे, हमारे पास आए, बार बार आए, बस आता ही रहे, हमारे पास ही रहे, कहीं और ना जाए। सेटिस्फाइड होगा तभी वो लॉयल बनेगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लगा, तभी आप उसको दूसरी बार खरीदते हो, तीसरी बार खरीदते हो, चौथी बार खरीदते हो। अगर पहली बार में अच्छा नहीं लगा या दूसरी बार में तुम्हारा होगा कि यार अब मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको सेटिस्फाइड और लॉयल कस्टमर रखना है। तो आपको कस्टमर का जो थॉट प्रोसेस है, जो जैसे वो सोचता है, जैसे वो वैल्यू को डिटरमाइन करता है, वो जैसे कस्टमर कभी भी कोई चीज़ खरीद रहा है तो वो एक वैल्यू परसीव करता है। परसीव मतलब सोचता है कि भाई मेरे हिसाब से तो ये 18 रुपये का है, मेरे हिसाब से तो ये 12 रुपये का। तो ये जो कस्टमर सोचता है, आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा। अगर आपका गोल क्या है, लॉयल और सेटिस्फाइड कस्टमर्स रखना, उसको सोचोगे नहीं, उसको महंगा लगेगा, वो लेगा ही नहीं, चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी हो। उसको उसकी सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को भी देखना पड़ेगा आप लोगों को, और उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है। ठीक है, यहीं तक करते हैं आज। ओके, सी यू लेटर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना। ओके, बाय बाय।